रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से मेरठ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम जाने जाते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर तमाम शख्सियत को हम आपको समय समय पर रूबरू करवाते हैं, उनके स्टेटमेंट को रूबरू करवाते हैं ताकि उनकी बातें आम तौर पर जमीनी स्तर पर लोगों के पास जा सके। आज भाजपा महानगर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक हो सकता है नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाए। 2 बजे से 4 बजे का वक्त है। लेकिन जिस तरीके से मेरठ के भाजपा के इतिहास में एक बार पहले बताया जा रहा है, वो भी 35-40 साल पहले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष से हमने पर्सनली बात करी है। लेकिन अगर हम इसको दरकिनार करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंडल अध्यक्ष में इतना रार है, इतना वाद विवाद प्रतिद्वंदिता है, इतने अपने अपने लोगों को सेट कराने की जद्दोजहद है कि मंडल अध्यक्ष जैसे छोटे पद की लिस्ट अभी निकली ही नहीं। मेरठ में 16 मंडल हैं, लिस्ट निकली ही नहीं और उनकी लिस्ट मंडल अध्यक्ष सब जगह उत्तर प्रदेश में या पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत जगहों की निकल गई, लेकिन मेरठ की निकली नहीं। भाजपा की एक चर्चित चेहरा है महिला की, मेरठ में अपने वाक्पटुता के लिए और जिंदा होने का एहसास बराबर कराती रही हैं। भाजपा की पुरानी चावल रही हैं, मेरठ महानगर महिला मोर्चा की महानगर महामंत्री रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखती हैं, वोकल हैं। इसलिए हम आ गए फिर एक नारी शक्ति के रूप में इनसे स्टेटमेंट लेने, बात करने और आज के चीज़ों को साझा करने। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया, आप तो ठीक ही रहती हैं। जिस तरीके से लगातार भाजपा के लिए प्रक्रिया चल रही है और आपने भी निगम पार्षद चुनाव बागी होकर लड़ा, क्योंकि आप कई सालों से 25-30 सालों से आप भाजपा में तन मन धन से सक्रिय रही, फिर आपको टिकट भी नहीं मिला, फिर चुनाव लड़ी, फिर हुआ, फिर आप भाजपा में आ भी गई। तमाम चीज़ों को लेकर ये बताइए, क्या आपने कभी सुना कि बिना मंडल अध्यक्ष के घोषणा के महानगर बना हो? या मंडल अध्यक्ष में इतनी रार क्यों है? अभी मंडल में रही है, मंडल में नहीं है आप? मंडल में मैं नहीं रही हूँ, मंडल में महानगर में ही सीधी मैं गई थी। तो क्या मानती हैं आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? मुद्दा ये है कि सभी जगह की जब लोकसभा की सीटें टिकट डिक्लेयर हो जाते हैं, मेरठ का फिर भी रोक लिया जाता है क्योंकि यहाँ हमेशा ही रार रहती है, गुटबाजी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सबको ये लगता है मैं अपना आदमी फिट कर दूं। तो यही मंडल अध्यक्ष में हो रहा है कि हर एक जने को लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को बनाऊं जो मेरे अंगूठे के नीचे रहे, मेरे हिसाब से काम करे। तो पद अगर इसी हिसाब से दिए जाएंगे तो वो कभी भी सही व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। पहले मैं भी बीजेपी कई 20-25 साल से कवर कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि संगठन और जनप्रतिनिधि के भावनाओं को लगभग ध्यान रखा जाता था। अब सारे जनप्रतिनिधि, जैसा कहा जा रहा है सूत्रों पर जो बात हो रही, जनप्रतिनिधि अपने अपने मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो संगठन और जनप्रतिनिधि और तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि का आदमी होगा उससे हो सकता है संगठन का अनुभव ना हो, इस तरह के वाद विवाद चल रहे हैं। बिल्कुल। अब पार्षद टिकट तक में विधायक और सांसद और सबकी इतनी ज़्यादा दखलंदाजी रहती है, सब अपने हिसाब से टिकट दिलाते हैं। तो यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को पार्षद के लिए वोट मांगने खुद से जाना पड़ रहा है। कई बार मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा हंसी की बात हो जाती है ये कई बार, और फिर उसके बावजूद भी वो व्यक्ति हार भी जाता है। तो कितनी ज़्यादा हंसी उड़ाने वाली बात है कि ऐसे एक जगह से कोई व्यक्ति बीजेपी का हार जाए जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता हो, तो ये बड़े शर्म की बात है। क्योंकि इस तरीके का काम अगर किया जाएगा कि जो व्यक्ति पात्र ना हो और उसको कुछ पता ना हो, ना पार्टी के बारे में, ना पद के बारे में, ना अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, उसको अगर आप टिकट दे के आगे बढ़ा रहे हो सिर्फ चमचागिरी के नाम पर, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना पार्टी के लिए ठीक है, ना जनता के लिए ठीक है, और ना खुद उस व्यक्ति के लिए ठीक है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हो। अच्छा, एक चीज बताइए, आप किन किन महानगर महामंत्री रही हैं? क्या और भी किसी दायित्व पे रही हैं क्या? मैं प्रबुद्ध उसमें रही हूँ, आईटी सेल का पहले जो वर्जन था एक, उसमें रही हूँ। और मुझे कई सारे प्रस्ताव आए। अभी मैंने जब 2017 में पहले त्याग पत्र दे दिया था सक्रिय सदस्यता से, लेकिन सक्रिय सदस्य में अभी तक भी थी। अब इस बार में सक्रिय सदस्य के लिए मैंने कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सक्रिय सदस्य होना कोई जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को पद देने होते हैं वो सक्रिय सदस्य नहीं होते हैं, कभी भी बीजेपी में कहीं नहीं होते हैं, उनको पद तो फिर भी दे दिए जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है बीजेपी में ऐसा कि जो सक्रिय सदस्य होगा उसे दिया जाएगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, ना मैं आज भी बीजेपी पार्टी की जो नंबर से बनना था सदस्य, वो सदस्य हूँ। लेकिन मैं अपना कार्य सोशल मीडिया के थ्रू पार्टी का अभी भी कर रही हूँ। तो क्या है, आप मतलब तमाम चीज़ों को लेकर निगम पार्षद चुनाव 2017 से मैं देख रहा हूँ, लेकिन कभी मुख्य धारा में नहीं आई, जबकि आप, मैं सही बता रहा हूँ, देखिए इसमें कोई आप इसको गलत फहमी में ना पालें,
मैं भी दिल्ली से मेरठ तक कई महिला शख्सियत को देखा बीजेपी में, लेकिन मेरठ महानगर में एक वोकल महिला और अपने खुद पे स्टैंड, जनरली लोग किन्हीं किन्हीं की पत्नियां होती हैं, लेकिन मेरठ महानगर में अगर 25-30 सक्रिय अगर एक्टिव महिला होंगी, उसमें 20-10 टॉप 10 में बबीता गुप्ता का नाम आता है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, कहना भी चाहिए। जब आप पत्रकार भी हैं तो जिंदा दिखना चाहिए, नेता भी हैं तो जिंदा दिखना चाहिए। तो आप मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाती हैं? आप जैसे महिला तो है नहीं मेरठ में। मुझे कई सारे पद ऑफर हुए थे जो कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे लायक है। जो पद मैंने मांगा था वो मुझे ये कह के नहीं दिया गया कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो मैं अगर नाम भेजूंगा तो ऊपर से ऑब्जेक्शन आ जाएगा। निर्दलीय चुनाव तो मेरठ में और बहुत भी लोग लड़े। हाँ, ऐसा जो दूसरी पार्टी में रहकर भी आ चुके हैं उन लोगों को भी महानगर में मुख्य पद दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात होती है। जो काम नहीं करना उसके लिए नियम कानून है, और जो काम करना है उसके लिए नियम कानून नहीं है। ये बात हमेशा बबीता गुप्ता को ये कह के दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ये भाजपा की नहीं है। भाजपा के महानगर की महामंत्री महिला मोर्चा की रह चुकी है, तमाम जिम्मेदार पद पर रह चुकी हैं, रैलियों में बसें ले जाने का काम किया, तमाम मुद्दों पर काम किया। क्या लगता है कि महानगर अध्यक्ष का आज नामांकन हो रहा है और मंडल अध्यक्ष की लिस्ट ही नहीं आई, इसको कितना आप किस रूप में देखती हैं? ये दूसरी पार्टियों को अगर ये बात पता चले तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा बन जाएगा हंसी उड़ाने का, लेकिन इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्हें करना वही होता है जो ये करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से ही सब कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा। फिर क्या लगता तो महिला मंडल की टीम भी नहीं बननी है क्या? आप कहीं कुछ देखिए, जो पद मैंने उस समय और वो ऐसे एक व्यक्ति को दे दिया गया जिसको ABCD भी नहीं पता थी महानगर अध्यक्ष बनने के बाद क्या करना होता है, और सक्षम भी नहीं थी और व्यक्तित्व भी नहीं था उस हिसाब से कि उसको बनाया जाता। लेकिन सिर्फ ये सोच के बना दिया गया कि हमारे अंगूठे के हिसाब से रहेगी, हमारे हिसाब से चलेगी, हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। तो ऐसे किसी को बेनिफिट उठाने देने वाली मैं तो नहीं हूँ। अभी भी सक्रिय हैं, तत्पर हैं, एक्टिव हैं। अगर भाजपा चाहे तो इनका भरपूर कार्य योजना इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अनुभवी भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो महिला खुद अपने स्टैंड पे कहीं आने जाने के लिए और बोलने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए सक्षम हो, तो ऐसे में जिम्मेदारी दिया जा सकता है। सपा की जब सरकार थी प्रदेश में तो मेरठ के हर थाने में मैंने भाषण दिया हुआ है, और बहुत सारे पुलिस वाले मुझे जानते हैं। अच्छा ये है जो हमें गालियाँ बकती थी, आके कई बार मिल जाते हैं तो पूछते भी हैं आप बीजेपी में हो? मैंने कहा हाँ भाई बीजेपी में हो। और जब मैंने त्यागपत्र दे दिया था उसी दिन से आज तक भी मेरे पास अन्य सभी पार्टियों के ऑफर आ रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल तक के कार्यकारिणी में और अच्छे पदों के लिए। लेकिन मुझे क्योंकि कहीं जाना नहीं है, मैं कोई अवसरवादी नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। तो जो देश के हित में होगा मैं वो करूँगी। मेरा हित बाद में है, पहला समाज का हित। और मोदी जी योगी जी के प्रति मेरी खास लगाव है, तो मैं उन्हें तो नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, ये तमाम इंटरव्यूज हो सकते हैं गाहे बगाहे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लगे तमाम लोग देख रहे होंगे। बबीता गुप्ता एक्टिव हैं, कोई देर नहीं। 2017 में जब मैं आया था मेरठ में तो पहला इनका चुनाव मैंने देखा था। बहुत निर्दलीय होकर भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से हर व्यक्ति की राय रखनी चाहिए, अगर इन्होंने वोकल होकर हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, हमने स्लाइड चलाई तो हमारा मन किया कि इनसे बात भी करें, तो फिर हमने वीडियो फॉर्म में भी बात करने की बात कही थी। बबीता गुप्ता जी, चलते चलते ये बताइए, क्या लगता है कि मेरठ में चाहे पार्षद के टिकट की घोषणा हो, MP के हो या विधायक के हो या मंडल अध्यक्ष जैसे छोटे से पद की घोषणा हो, इतनी राजनीति क्यों होती है चलते चलते? इसलिए होती है क्योंकि गुट बने हुए हैं सबके। कोई सांसद का गुट, कोई विधायक का गुट, कोई कैंट वालों का गुट, कोई शास्त्रीनगर का गुट, कोई महानगर मेरठ का गुट। तो ये गुटबाजी वाली बात है कि सब हर एक गुट चाहता है कि हमारे गुट का व्यक्ति आना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, महानगर अध्यक्ष तो एक ही बनेगा। तो मंडल अध्यक्ष में वो विधायक के क्षेत्र में कम से कम 7-8 मंडल होते हैं। जनप्रतिनिधियों का खास दखल है, जबकि उनका नहीं होना चाहिए। ये जो है पार्टी का काम है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अब सब जगह क्योंकि सबको आदत पड़ी हुई है टांग अड़ाने की कि मैं अपना व्यक्ति घुसेड़ूं, तो जो मेरी चमचागिरी इतने टाइम से करते आ रहे हैं उन्हें भी कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए, ऐसा सोच के वो लोग उन लोगों को सेट कराने के लिए जी जान से लगे रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी उन लोगों की छवि भी चलिए अपनी बात रखनी चाहिए, और इन्होंने बात रखी है बड़े सम्मानजनक तरीके से, तमाम चीज़ें बात रखी। बबीता गुप्ता वोकल हैं, इसलिए इनका इंटरव्यू लेना वाजिब था और लिया जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि भाजपा की है ही नहीं या भाजपा की थी ही नहीं। जिसने पार्टी को 20 से 25-30 साल दिए हैं वो भाजपा के हैं। आप अगर आज आए हैं या आप अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छे पावर में हैं तो नीचे वालों को देखते समय चश्मा उतार के देखा कीजिए कि वो भी कभी भाजपा की कद्दावर नेता हुआ करते थे।